आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। बहुत बढ़िया। अभी भी जान पान बाकी है। तो मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ और बेसिकली मैं हजारीबाग से हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई जन्म सब हमारा रांची में है, ठीक है। और गलती से मैंने जो इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियर बन गया गलती से, और गलती से नौकरी भी लग गई। 2017 में रिलायंस जियो में मैनेजर का नौकरी मिला। उसके बाद 2017 से लेकर 2020 तक मैंने जो है वहाँ नौकरी करा। और ये गलती से मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमें गाइड कर सके आपको करना क्या है। हमारे पूरे खानदान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें गाइड करेगा कि आपको आगे चल के करना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या बनना है। तो बस जो चीजें होती जा रही थी जिंदगी में होती जा रही थी, लेकिन समस्याएं तो हर किसी के पास होती है ना। तो मेरे साथ समस्या शुरू से थी और उस समस्या के पीछे मैं लड़ता रहा। इसलिए लड़ता रहा क्योंकि अगर मैं भी अपने घुटने टेक दूं या उन सभी के बीच में चला जाऊं जो लोग फेल होकर बैठ चुके हैं, तो मैं भी आज उन्हीं के बीच में बैठा होता। स्टार्ट होती है बात 1995 में मेरा जन्म हुआ और 1996 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मात्र 1 साल का था जिसमें मेरे पिताजी मेरे दुनिया से छोड़ चले गए। मम्मी ने हम टोटल 5 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटा लड़का हूँ और हमारे ऊपर टोटल 4 लोग हैं, 3 बहन 1 भाई है। मम्मी ने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन को लेकर मैं मम्मी के लिए चाहूंगा एक बार नमन। मम्मी ने एक डिसीजन लिया कि ना मुझे ननिहाल में रहना, ना मुझे दादी घर में रहना है। उन्होंने पूरे बच्चे को लेकर रांची आ गई। और धन्यवाद करूंगा मैं उस महान व्यक्ति का जिन्होंने उनको नौकरी पे रख दिया जहां हमारे पिताजी भी नौकरी करते थे। मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको एक स्कूल स्टाफ का नौकरी मिला। उसके बाद उन्होंने उसी स्कूल में हमारा एडमिशन करवाया और हमारे भाई का भी एडमिशन करवाया। हमारा 10th हुआ, 12th हुआ, फिर बीटेक किया। बीटेक करने के बाद नौकरी, जैसे मैंने बताया, नौकरी लग गई। 2020 तक मैं नौकरी कर रहा था, सब चीज बहुत सही चल रहा था। उसके बाद लॉकडाउन आया, सभी के जिंदगी त्रस्त व्यस्त हो गई। हुआ ना, आप सभी का भी हुआ होगा। जिंदगी सबका अस्त व्यस्त हो गया था। जिसकी पटरी पे चल रही थी पटरी से उतर गई थी। धंधे पानी वाले लोग सभी लोग बैठ गए थे। उसी बीच में एक न्यूज मिला कि सभी की नौकरी खतरे में है। बहुत सारे लोग, हमारे रिलायंस में बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया, हर कंपनियों में। सब कंपनियों ने कॉस्ट कटिंग शुरू कर दिया, हर कंपनियों से लोगों को निकालने लगे लोग, सभी की नौकरी खतरे में आने लगी। मैं उसी बीच में नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, कहीं हमारा भी ना चला जाए। लेकिन नौकरी नहीं मिला। नौकरी की जगह एक बहुत ही शानदार चीज मिली, एक वीडियो। और वीडियो था हमारे महान सर जी का, विपिन सर जी। वीडियो में मैंने देखा कि एक लड़का 19 से 20 साल का होगा, ज्यादा उम्र का नहीं था वो लड़का। जिस उम्र में लोग अपने माँ बाप के पैसे से मौज करते हैं, माँ बाप का पैसा लेकर तैयारी के नाम पे लोग बाहर रह के मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में वो बच्चा अपने मेहनत की कमाई से बाइक खरीदा, वो भी 95,000 का स्प्लेंडर प्लस बाइक खरीदा उसको। और वो वीडियो मेरे को ना एकदम अंदर से झंझोड़ दिया कि जिस बीच में, जिस ऐसा समय है कोविड में कि हर लोगों का नौकरी, हर लोगों का पैसा बंद है, उस बीच में ऐसा क्या काम चल रहा है कि लोग यहाँ से बाइकें खरीद रहे हैं। मैंने दिए गए नंबर पे सर को कांटेक्ट किया, उसके बाद ज्वाइनिंग ली। अब ज्वाइनिंग का प्रोसेस आप लोगों को बताया गया, पैसे लगाने पड़ते हैं, प्रोडक्ट मंगाने पड़ते हैं, हमारे अपने यूज के लिए प्रोडक्ट मंगाने पड़ते हैं। अभी तो आप लोगों को 1 घंटे से बताया जा रहा, समझाया जा रहा है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी। तो सोचो कि मुझे कैसे समझ में आता जो 700 किलोमीटर दूर से फोन पे बात हो रही थी। भरोसा बनेगा क्या? लेकिन सर ने बोला भरोसा बनाओ सर, जैसे इन लोग की तरक्की हो रही आपकी भी होगी। बस जो भी था, मैंने सोचा चलो ऐसे भी डेंजर में है नौकरी, कर लेते हैं। मैंने ट्रांसफर किया, लेकिन ट्रांसफर करने से पहले मेरी मित्र है ये, इनसे संपर्क किया। ये भी हेल्थ विभाग से थी। हम दोनों डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद इस कंपनी में ज्वाइनिंग स्टार्ट किया। अब ज्वाइनिंग तो हो जाती है, ज्वाइनिंग तो लग गई, लेकिन काम करने में समस्याएं आने लगी। नौकरी हो रहा था, संडे को संडे समय मिलता था, किसी छुट्टी के दिन रहता था तो उस दिन काम मिलता था, लेकिन काम को मैंने कभी छोड़ा नहीं, करता रहा। धीरे धीरे काम को करता रहा। अब जब काम करने जाऊं तो अभी जिस फील्ड के बारे में बताया जा रहा है, इस फील्ड के बारे में जब मैं लोगों को बताऊं कि ये एक ऐसा कंपनी है जिसमें आप लोगों को बताओ प्रोडक्ट अच्छे लगे तो लोग जुड़ेंगे और उसको पैसे कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, आप भी कमाओगे। लोग बोले भैया ऐसी बहुत सारी कंपनी आई और उसके बाद बहुत सारे लोगों का पैसा ठग के चली गई, हमको तो भरोसा नहीं बनता, तुम कर लो और तुम्हारा हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा नेगेटिव बात बोला।
और जब भी नेगेटिव की बात आती तो हमारा मनोबल टूट जाता, और जब मनोबल टूटता तो हम एक ही काम करते, सर को अंदर ही अंदर कोसते कि क्या सर का वीडियो देख लिया और क्या सर को मैंने जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया, मैं फंस गया। और सर मुझे जो है समझाते गए, काम करने के तरीके बताते गए। आज से 2 साल पहले से काम कर रहा हूँ, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे ऐसे आप लोग जितने भी टीम यहाँ बैठे हैं, मैं रांची से हूँ, रामगढ़ आना पड़ता था, मेरे बाहर बाइक भी खड़ी है, कार भी खड़ी है, कार तो अभी अभी लिया, लेकिन बाइक से जब फील्ड करने जाता था ना तो लोग देखते थे पहले तो ये चेहरा, दूसरा बाइक पे होता हूँ तो ये पूरा सूट बूट पहन के नहीं जा सकता, कोलवरी एरिया है, मेंटेन करने में भी दिक्कत है। तो जब मैं करोड़ों की बात बताऊं और एक आम इंसान आपके जैसा मैं दिखूं तो कोई भरोसा नहीं करता बातों का, करता है क्या? नहीं करता। तो बोलते भाई तुम जो सपने दिखा रहे हो ना, और जिस साधन से आए हो ऐसे साधन हमारे घर पे है, और ऐसे बहुत सारे सपने दिखा के लोग चले गए। इतना ही नहीं, जब लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद जो उनके प्रोडक्ट पहुंचाने पड़ते तो बाइक में ऐसे बांध के दोनों तरफ ऊपर बांध के और लोगों को पहुंचाने जाता। बारिश, ठंडी, गर्मी, हर जगह पे लोगों को किट पहुंचाता, लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाता, क्योंकि मेरे चीज में एक समझ में आ गई थी, मैं कॉर्पोरेट दुनिया से मुझे एक चीज समझ में आई थी कि लोगों को अगर सर्विस दो तो लोग आपके साथ टिके रहेंगे। बस मैंने वही चीज करता रहा, जब भी जिसका ऑर्डर आया, आज आया कल उसके पास प्रोडक्ट, आज पैसे आए कल उसके पास किट, और ये बाइक से मैं किया हूं। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अभी लास्ट जो बरसात अभी गुजरी है कुछ दिनों पहले, बरसात में एक इंसिडेंट हमारे साथ हो गया। यहाँ पर मैडम जी पत्ता जा रहे थे और एक कार वाला जो है बहुत स्पीड में आया, और हम लोग पूरा सूट बूट में थे, आया पूरा छिटका पड़ा के चला गया। अब हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे तो पूरे गंदे हो गए। मैडम ने उस दिन प्रण किया कि अगली बरसात आने से पहले कार खड़ी करूंगी। कार खड़े करने की डिसीजन तो बन गया, लेकिन अब बात आती है कि कार ले कौन सी। कार लेने की जब प्लानिंग बनी, सर से कांटेक्ट किया, सुनील गुरुजी से कांटेक्ट किया, समझ में नहीं आ रही थी, बहुत सारे कार ये वो ये वो। उसके बाद से कार जब डिसीजन हो गया कि ये कार लेनी है तो फिर समस्या ही पैसे की। उसके बाद जैसे ही हमारा लेवल हुआ, आपको ही पता है लेवल में पैसे आते हैं इकट्ठा, आते हैं ना, इकट्ठा पैसा जैसे आए, हम और मैडम ने मिलकर ड्राइवर जाके बुक कर दिया। ड्राइवर बुक हुआ पिछले दिसंबर। हमारी प्लानिंग थी कि दिसंबर में ही ले लें, लेकिन पता चला अभी तो खरमास चल रही है, अभी कार नहीं मिल सकता। कार मिल सकता है, लेकिन घर वाले जो है मना कर दिए कि कार अभी नहीं लेना, अभी सही दिन नहीं चल रहा है। फिर इंतजार की घड़ी शुरू हो गई 14 जनवरी की। 14 जनवरी जैसे गुजरी, उसके बाद सर का समय नहीं मिला। सर आए, उसके बाद जो हमने पंचमी के दिन अपना जो है 26 जनवरी अपना देश का बहुत बड़ा पर्व, राष्ट्रीय पर्व, और हमारे हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व सरस्वती पूजा के दिन 9,85,000 की गाड़ी खरीदी। ये सारा चीज संभव हो पाया है तो 2 चीजों से। एक, अंदर जो ज्वाला जल रही है ना, ज्वाला, जो हमारे सुनील गुरु जी को लोग बोलते थे पागल, तो वो पागलपन जो अंदर जल रही है ना कि मुझे भी ये चीज करके दिखाना है, और उन लोगों का साथ छोड़ना है जो सिर्फ नौकरी 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 करते हैं, क्योंकि नौकरी हमने भी किया है। नौकरी में सिर्फ आपके दाल रोटी चढ़ सकता है, ना आप मरोगे ना जियोगे, सिर्फ बीच में लटके रहोगे। तो हमारे को सपना पूरा करना था, इसीलिए मैंने उनका साथ छोड़ा और एक ऐसे समाज के साथ, एक ऐसे लोगों का साथ पकड़ा जो यहाँ पर आज के टाइम में लाखों लाख रुपए सप्ते का कमाते हैं, महीने के छोड़ दीजिए, सप्ते की बात कर रहा हूं। आप लोगों को प्लान में दिखाया गया होगा, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं उन लोगों के साथ रह रहा हूं, क्योंकि एक ही चीज समझ में आती है, संगत से गुण आता है और संगत से ही गुण ज्यादा है। धन्यवाद।